Hi Aries, how are you? Welcome to Tarot again. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions. ये होने वाली है 17 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई। आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, ओवरऑल क्या एनर्जीज बनने वाली हैं, क्या सिचुएशन बनने वाली है, क्या कुछ बेहतर होने वाला है, क्या कुछ अच्छा होने वाला है और कौन से स्टेप्स आपको भी लेने चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको भी फ़िलहाल डिले कर देनी चाहिए, किसके ऊपर ट्रस्ट करना है, किससे दूरी बना करके रखनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ पता चलेगा इस हफ्ते के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो एनर्जी है टावर मोमेंट है, यू हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड यू हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। स्टार की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस है एंड यू हैव 7 ऑफ पेंटिकल। सो अगर करियर वाइज देखूँ ना तो पैसा आपके पास मौजूद है या फिर जितना भी है आप उसको कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे हो, कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो जहाँ पे कल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिले। पर हो सकता है कि ये हफ्ता ना कुछ आपको कन्फ्यूजन में डाले, कन्फ्यूज हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करूँ और मतलब किस पर्सन के ऊपर एतबार करूँ, किस रास्ते पे चलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मशवरे बहुत ज़्यादा है, गाइडेंस बहुत ज़्यादा है और अपने दिल की भी माननी है, तो इन सब में थोड़ा सा उलझे रहोगे। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अच्छा टाइम है, स्पेशली इस हफ्ते के लास्ट के डेज़। इस हफ्ते के स्टार्ट में ना कोई बहुत ही बड़ा मेजर चेंज आने वाला है और ये काफ़ी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव है, ठीक है। फर्स्ट डेज नेगेटिव है, फिर जो यहाँ पर मिड है ना इस हफ्ते का, वहाँ पर आपको विक्ट्री एंड सक्सेस देखने को मिलेगी। सेलिब्रेशन है, इन्जॉयमेंट है और बहुत सारे लोग फॉलो करने वाले हैं, साथ में चलने वाले हैं, फेम मिल सकता है, नेम बन सकता है, कोई चमकती चीज़ हाथ लग सकती है, कुछ आपके हक़ में बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ न्यूज़ आप तक पहुंच रही है जो आपके फ़ायदे की है, आपको खुशी देने वाली है। तो इस तरह के कुछ चेंजिंग्स हैं और मे बी शिफ्टिंग भी पॉसिबल है, चेंजेस हैं सॉरी शिफ्टिंग भी पॉसिबल है। आप में से कुछ लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ना जाना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, या फिर कोई काम है, कोई जॉब है, कोई बिज़नेस है या फिर कोई रिलेशनशिप है जिसको आप ख़त्म करना चाहते हो, एंड करना चाहते हो। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग के डेज़ है ना, वहाँ पर कुछ ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ से अचानक से, बिल्कुल ही, यानी आपने सोच के नहीं रखा, आपका माइंड नहीं बना हुआ कि ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, पर हो जाएगा वो ख़त्म। और ये जो है ना, ये आपको लाइफ लेसन देने के लिए होगा, ऊपर वाला आपको कुछ समझाना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है। तो ये चेंज आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। बाकी कुछ लोगों से आप डीअटैच रहने का भी सोच रहे हो, अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हो, अपना ख्याल रखना चाहते हो, अपने आप को एक दूसरा मौका देना चाहते हो लाइफ में आगे बढ़ने का, खुद के लिए लड़ने का, फाइट करने का, स्पेशली अपनी सेहत का ख्याल रखना चाह रहे हो। तो इसके लिए ना कुछ लोगों से बिल्कुल बातचीत करने को दिल नहीं कर रहा। और जिन लोगों से बातचीत नहीं करना चाह रहे हो ना, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस की एनर्जीज होने वाली हैं। जल्दबाजी में कुछ डिसीजंस ले रहे हो, स्टेप्स ले रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी में, यानी कि भाग रहे हो, मुझे अभी ये काम करना है तो करना है, मुझे डिले नहीं करना। तो पता है क्या, ये जो टेम्पर इश्यूज़ हो रहे हैं ना, या फिर आप जल्दबाजी कर रहे हो, ये आपके लिए ही कहीं ना कहीं बुरा है। अब ये भी हो सकता है कि बहुत लोग आपके पीछे बातें कर रहे हैं, आपको बुरा भला कह रहे हैं, आपके करैक्टर पे, आपकी नेचर पे, आपकी बातों पे, आपके काम पे, हर चीज़ पे बात की जा रही है और नेगेटिव वे में बात हो रही है और आपको पता भी है कि सही नहीं है। पर आप अगर इनके अगेंस्ट कोई एक्शन लोगे ना तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। उनका बुरा होना हो बट आपका ज़रूर टाइम वेस्ट होगा। तो अभी आपको रुक जाना चाहिए, जल्दी नहीं करनी और किसी के भी अगेंस्ट नहीं जाना। साथ ही साथ एक टाइम ऐसा आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा कि जब आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। यहाँ पे विश कार्ड है, सो कोई विश पूरी हो सकती है, कुछ है जो कि आपको मिलने वाला है, जो आपकी दिल से ख्वाहिश है बहुत टाइम से। मैनिफेस्ट करते रहें, क्योंकि जितना मैनिफेस्ट करेंगे ना और जिन चीज़ों को करेंगे वो मिलने के चांसेस हैं। अब नेगेटिव चीज़ों को कर रहे हैं तो नेगेटिविटी आएगी लाइफ में, और अगर पॉजिटिव चीज़ों को आप कर रहे हैं मैनिफेस्ट तो वो ही आपको मिलने वाली हैं। या आपकी कोई विश जो दिल से जुड़ी हुई है वो मिल सकती है। तो दुआ करते रहें, कोई भी दुआ, कोई भी विश आपकी कबूल हो सकती है, पूरी हो सकती है। कुछ है जो दिल से जुड़ा हुआ है और वो मिल सकता है। रिलेशनशिप की बात की जाए, जो लोग अपने पार्टनर से डीअटैच है, नो कॉन्टैक्ट में, ब्रेकअप वाली सिचुएशन बनी हुई है काफ़ी ज़्यादा टाइम से, यानी कि लंबे टाइम से ना, तो उनका रिकन्सिलेशन पॉसिबल हो सकता है। वो पर्सन हो सकता है कि आपके पास वापस आ जाए, अगर कि आप इस चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हो। अगर आपकी ख्वाहिशें नहीं है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग्स और आपकी विश के ऊपर डिपेंड करेगा कुछ।
जो आप अपनी लाइफ में करने वाले हो ना, बस उसके बारे में किसी को नहीं बताना, वरना बहुत सारी रुकावटें आपको आपके रास्ते में देखने को मिलेंगी। अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। ये नहीं कि लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि आपका खुद के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। बाकी ये थी आपके लिए इस हफ्ते की टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शंस। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।